हेलो, नमस्कार और स्वागत है आपका मंथन पर। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब की, एक ऐसी कहानी जो हर मॉनसून हर साल खुद को दोहराती है। ये कहानी है तबाही की। सोचिए, जो राज्य अपनी हरियाली, अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता है, वो आखिर हर साल पानी में क्यों डूब जाता है? ये 2025 की कुछ सुर्खियां हैं और सच कहूं तो ये सुर्खियां हमें हर कुछ साल में देखने को मिल ही जाती हैं। 30 मौतें, 3 लाख एकड़ फसल बर्बाद, हजारों लाखों परिवार बेघर। ये सिर्फ नंबर नहीं है दोस्तों, ये पंजाब का वो दर्द है, वो घाव है जो बार बार हरा हो जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हर साल हो क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ बस कुदरत का कहर है, या फिर इसमें हम इंसानों की गलतियों का भी उतना ही या शायद उससे भी बड़ा हाथ है? चलिए आज इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा, क्योंकि पंजाब का ये जो दर्द है, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये तो दशकों से चला आ रहा एक दर्दनाक पैटर्न बन चुका है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है। 1950s से लेके आज 2025 तक पंजाब ने न जाने कितनी ही बाढ़ें झेली हैं। 1988 का वो रावी का खतरनाक फ्लड, या फिर 2010 की वो सुपर फ्लड्स जिसने क्या कुछ नहीं डुबो दिया, और अब 2025 का ये संकट। हर बार बाढ़ आती है, तबाही का एक नया चैप्टर लिख जाती है, और हम शायद इतिहास से कुछ सीख ही नहीं रहे हैं। तो इतिहास तो बिल्कुल साफ है कि बाढ़ बार बार आई है, पर असली सवाल जस का तस है, गुनहगार कौन? क्या हम सारा दोष बस कुदरत पर मढ़ सकते हैं, या फिर यह हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है? चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। हाँ बिल्कुल, कुदरत का एक रोल तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। 2023 की बाढ़ को ही देख लीजिए। इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी हिमाचल प्रदेश में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश। सिर्फ 4 दिनों के अंदर सामान्य से 436% ज्यादा। अब जाहिर सी बात है, जब पहाड़ों पर बादल इस तरह फटेंगे तो उसका पानी मैदानों तक तो आएगा ही। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। बारिश का होना एक नेचुरल चीज है, एक प्राकृतिक घटना है, पर उस बारिश के पानी का एक विनाशकारी बाढ़ में बदल जाना, ये काफी हद तक हम इंसानों की गलतियों का ही नतीजा है। मतलब कुदरत हमें पानी देती है और हम अपने कामों से उसे एक आपदा, एक डिजास्टर बना देते हैं। ये है वो वजह हैं जो बारिश की बूंदों को तबाही के सैलाब में बदल देती हैं। हमने क्या किया? हमने नदियों के रास्ते में, जिन्हें हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं, वहां बड़े बड़े शहर और कॉलोनियां बसा दी। पानी निकलने के जो पुराने नाले थे उन पर कब्जा कर लिया, उन्हें बंद कर दिया। और शहरों का ड्रेनेज सिस्टम, वो तो इतना पुराना और जाम पड़ा है कि थोड़ी सी ज्यादा बारिश भी नहीं झेल पाता। ऊपर से अवैध रेत खनन और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने नदियों के नेचुरल फ्लो को ही बिगाड़ कर रख दिया है। इसे एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए। नदी का अपना एक रास्ता होता है ना? उसका अपना राइट ऑफ वे। अब अगर हम उसके रास्ते में ही कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, घर बना लेंगे, तो पानी कहाँ जाएगा? वो अपना रास्ता बनाने के लिए हमारे घरों में ही तो घुसेगा। हिसाब बिल्कुल सीधा है। तो अब सवाल उठता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो हमारी सरकारें क्या कर रही थीं? क्या इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कभी कोई प्लान बना ही नहीं? जवाब है, प्लान्स तो बहुत बने, लेकिन वो सरकारी फाइलों में धूल फाकते रह गए। देखिए, कागजों पर कभी भी योजनाओं की कोई कमी नहीं थी। फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी FMP जैसे प्रोग्राम बनाए गए, रिवर मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड वर्क्स रिलेटेड टू बॉर्डर एरियाज और फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम जैसी स्कीमें भी आईं। मतलब ये तो साफ है कि योजनाएं तो दशकों से बन रही हैं। लेकिन कागज पर बनी इन योजनाओं की जमीनी हकीकत ये है, 2017 में CAG की एक रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट ने जो बताया वो हैरान करने वाला था। रिपोर्ट के मुताबिक जो टेलीमेट्री स्टेशंस बाढ़ की एडवांस जानकारी देने के लिए लगाए गए थे, उनमें से 59%, जी हाँ 59%, तो काम ही नहीं कर रहे थे। जरा सोचिए, जो सिस्टम लोगों की जान बचाने के लिए था, वो खुद ही वेंटिलेटर पर पड़ा था। इससे साफ पता चलता है कि प्लान बनाने और उसे जमीन पर उतारने में कितना बड़ा, कितना गहरा फर्क है। एक और बहुत जरूरी उपाय है फ्लड प्लेन जोनिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि नदी के बाढ़ वाले इलाके में किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाना। नीति आयोग जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं सालों से इसकी सिफारिश कर रही हैं, लेकिन असलियत यह है कि इसका पालन ना के बराबर हुआ है। तो अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है?
क्या हम हमेशा ऐसे ही बाढ़ के थपेड़े खाते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हमें एक मजबूत ब्लूप्रिंट की जरूरत है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिस पर सच में काम हो सके। ये 4 कदम पंजाब की तस्वीर बदल सकते हैं। सबसे पहला, फ्लड प्लेन जोनिंग कानून को पूरी सख्ती से लागू करना। दूसरा, शहरों में बारिश के पानी के लिए एक अलग डेडिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम बनाना और नदियों की गाद को समय समय पर साफ करना। तीसरा, हमारे डैम मैनेजमेंट सिस्टम को मॉडर्नाइज करना ताकि पानी छोड़ने का फैसला आखिरी मिनट में ना लिया जाए। और चौथा और सबसे ज़रूरी, हमारे जो प्राकृतिक सुरक्षा कवच हैं जैसे कि वेटलैंड्स और जंगल, उन्हें फिर से जिंदा करना। ये पानी को सोखने वाले नेचुरल स्पंज की तरह काम करते हैं। लेकिन सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं हो सकती। आम नागरिक, हमारे समुदाय, वो भी इस लड़ाई में एक बहुत बड़ी और बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। और सच तो ये कि निभा भी रहे हैं। जरा कम्युनिटी नर्सरी की इस कहानी को सुनिए। ये एक शानदार मिसाल है। 2023 की बाढ़ में जब किसानों की धान की नर्सरी पूरी तरह बर्बाद हो गई, तो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की मदद से वो सब एक साथ आए। उन्होंने मिलकर कम समय में तैयार होने वाली धान की पौध उगाई और जिन किसानों को जरूरत थी उन्हें मुफ्त में बांटी। और नतीजा, उस साल बाढ़ के बावजूद पंजाब में धान की रिकॉर्ड पैदावार हुई। ये है कम्युनिटी की ताकत का कमाल। और हम सब भी अपनी अपनी जगह पर छोटे छोटे मगर बहुत असरदार कदम उठा सकते हैं। जैसे कि एक इमरजेंसी किट हमेशा तैयार रखना, अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना, पेड़ लगाने की मुहिम का हिस्सा बनना और अपने इलाके के इमरजेंसी प्लान के बारे में जानकारी रखना। यकीन मानिए, हर एक कोशिश कीमती है। तो अब हम आते हैं उस आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर। ये जो सिलसिला चल रहा है, ये आखिर कब और कैसे थमेगा? इस एक बात को हमें अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लेना होगा। बाढ़ का आना एक कुदरती प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन उस बाढ़ को हर साल एक मानवीय त्रासदी, एक ह्यूमन ट्रेजेडी बनने देना, ये हमारा चुनाव हुआ विकल्प है। ये हमारी चॉइस है। पंजाब का भविष्य हमारी कलेक्टिव विल यानी हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति और हमारे साझे संकल्प पर ही निर्भर करता है। हमें सरकारों को जवाबदेह बनाना होगा और एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। तो आखिरी सवाल बस यही है, क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? तो अगर आपको ये विश्लेषण, ये बातचीत इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मंथन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इस तरह के और वीडियोस बनाने के लिए इससे बहुत हिम्मत मिलती है। इस वीडियो को हाइप करना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली बार एक नए मुद्दे के साथ।